अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड नॉलेज हब। टुडेज टॉपिक इज़ एरर्स इन द टेंसेस। हम टेंसेस में एरर्स को फाइंड आउट करेंगे और करेक्ट करेंगे और रूल्स को सीखेंगे। तो फर्स्ट टेंस विच वी हैव टू करेक्ट इज़ डैट। हम लोगों ने फर्स्ट सेंटेंस देखना है, इसको करेक्ट करना है। तो लेट्स स्टडी। हम पढ़ते हैं, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज। स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज़ आता है, जब भी किसी सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज़ आता है और अगर इसके सेंटेंस के फर्स्ट हिस्से में, फर्स्ट पार्ट में इज़ आर एम का यूज़ हो तो उसको हैज़ बीन और हैव बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर वॉज और वर का यूज़ हो तो उसको हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे अगर सिंस और फॉर का यूज़ है। अगर विल और शैल हो तो उसको विल हैव बीन और शैल हैव बीन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सिंस और फॉर का यूज़ हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। तो क्या होगा, इज़ आर एम को हम कन्वर्ट कर देंगे हैज़ बीन और हैव बीन में। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट फ्यू डेज। जब भी किसी सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज़ आ जाए तो इज़ आर एम हो तो उसको हैज़ बीन और हैव बीन में कन्वर्ट करना है, वॉज वर हो तो हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे, विल हो और शैल हो तो उसको विल हैव बीन और शैल हैव बीन में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस को शो करता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को सिंपल कंटिन्यूस टेंस नहीं रहता। नेक्स्ट सेंटेंस विच वी आर गोइंग टू स्टडी, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, टू हैव गॉन देयर। अब स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेंटेंस में टू का यूज़ आता है, जब भी किसी सेंटेंस में टू का यूज़ आता है तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। जैसे टू गो देयर, टू गो, गॉन की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो। तो स्टूडेंट्स, टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। जब टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इसका मतलब है ये इन्फिनेटिव बन गया है। क्या बन गया है, इन्फिनेटिव, जिसको उर्दू में मसदर बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अगर सेंटेंस के एक पार्ट में सेकंड फॉर्म हो, अगर सेंटेंस के दो हिस्से हों, फर्स्ट हिस्से में सेकंड फॉर्म हो और दूसरे हिस्से में सेकंड फॉर्म हो, तो दूसरे हिस्से वाली सेकंड फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं और थर्ड फॉर्म से चेंज करने से पहले हम उससे पहले हैड लगाते हैं। कैसे, पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, इससे पहले कि डॉक्टर पहुंचता। तो अगर सेंटेंस के दो पार्ट्स हों, फर्स्ट पार्ट में सेकंड फॉर्म हो और दूसरे पार्ट में भी सेकंड फॉर्म हो, तो दूसरे पार्ट वाली सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं और थर्ड फॉर्म से पहले हम हैड लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव टू स्टडी, इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता, ही वुड हैव पास्ट। तो फिर क्या आना है स्टूडेंट, जब किसी सेंटेंस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो और फर्स्ट, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि अगर सेंटेंस का स्टार्ट जो है वो इफ़ से हो तो वो कंडीशनल सेंटेंस होता है, जिसको उर्दू में शर्तिया जुमला कहते हैं। अगर उसके दूसरे हिस्से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो और माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो, तो पहले हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये बन जाता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कैसे, इफ़ ही वर्कड हार्ड नहीं होगा, वर्कड हार्ड सेकंड फॉर्म है, हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, क्योंकि ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और दूसरे हिस्से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ही वुड हैव पास्ड एग्जामिनेशन, ही वुड हैव पास्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड दैट, उसने कहा, डेट ही विल नॉट टेक एग्जाम। स्टूडेंट्स, अगर एक सेंटेंस के दो पार्ट्स हो और फर्स्ट सेंटेंस के पार्ट में सेकंड फॉर्म हो तो विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, शैल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा, मे जो है माइट में चेंज होगा, कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा, यानी पास्ट में चला जाएगा। ही सेड डैट, उसने कहा, डैट, विल से हो जाएगा वुड,
शैल से हो जाएगा शुड, कैन से हो जाएगा कुड, मे से हो जाएगा माइट, यानी पास्ट में चला जाएगा। अगर सेंटेंस का फर्स्ट हिस्सा पास्ट में है तो सेकंड हिस्सा भी किस में होना चाहिए, पास्ट में ही होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी स्टडी क्या किया है, हम लोगों ने किया अगर सेंटेंस में हैज़ बीन और फॉर और सिंस का यूज़ है तो अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो है वो इज़ आर एम है तो हैज़ बीन और हैव बीन में कन्वर्ट करें, वॉज एंड वर है तो हैड बीन में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट जो है टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, दोनों फर्स्ट पार्ट में जो है वो सेकेंड फॉर्म है तो दूसरे हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। और उसके बाद थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा इफ़ वाले पार्ट में, कंडीशन वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और दूसरे से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। होप you have understood this concept of errors in tenses. If you like the video, kindly share and subscribe it. Thank you so much.